जय हिंद, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कटिंग टूल्स में फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे भैया हेक्सा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हेक्सा के बारे में। आप लोग पहले से ही परिचित होंगे हेक्सा से, है ना। हम इसमें जानेंगे हेक्सा फ्रेम के बारे में, ठीक है ना, किस मेटल का बना रहता है। उसके बाद इसकी ब्लेड में दांतों की सेटिंग किस टाइप से करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ कैसे होता है ब्लेडों में, ये सारा चीज हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। ब्लेड किस मेटल का बना रहता है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए आप सभी का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं हेक्सा क्या है भाई, ठीक है। हेक्सा एक क्या है? एक कटिंग टूल है। हेक्सा क्या है? एक कटिंग टूल है, और इसके द्वारा पाइप, सीट या अलग अलग आकार की धातु काटी जाती है। अक्सर हेक्सा से आप लोग रड वोड काटे होंगे अपने घर, ठीक है ना, या पाइप या अलग अलग प्रकार की धातु को काटे होंगे। कितना लोग पटरा को काटने के लिए भी हम लोग लगभग हेक्सा से ही काट देते थे, है ना। तो ये सब हेक्सा आप लोग देखे होंगे, यूज किए होंगे, वो उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके एकदम उसके खानदान से लेकर, ठीक है ना, पूरा इसके खानदान के बारे में पढ़ लेना है हमको, ठीक है। धातु को हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया को हैक्सविंग कहते हैं। जैसे फाइल के द्वारा काटते थे धातु तो हम फाइलिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब हेक्सा के द्वारा हम किसी धातु को काट रहे हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है? हैक्सविंग कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है भाई? हैक्सविंग क्रिया कहलाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हेक्सा फ्रेम के बारे में समझ लेते हैं पहले। हेक्सा फ्रेम क्या भाई? हेक्सा फ्रेम, ठीक है ना। उसके बाद हेक्सा ब्लेड के बारे में समझेंगे। क्लियर, सबसे पहले समझते हैं तो हेक्सा फ्रेम कितने टाइप के आते हैं। देखिए जैसे ये देख रहे हैं तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, ये फिक्स होते हैं। इसमें जो ब्लेड जितना, मान लीजिए 250 mm का हेक्सा फ्रेम है तो 250 mm का ही ब्लेड इसमें फिक्स होगा, ठीक है ना, उससे अधिक नहीं हो सकता है। थोड़ा 5 सेंटीमीटर या 50 mm इधर उधर ब्लेड हमारा आ जाएगा लंबा ना, तो ये इसमें फिट नहीं होगा, एडजस्टेबल नहीं होता। ये जो दूसरा हमारा आप यहाँ देख रहे थे एडजस्टेबल है, क्या है भाई? एडजस्टमेंट कर सकता है ये, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक पिन लगा रहता है, ये होल पाइप रहता है, इसमें पिनवा निकाल कर इसको हम बाहर भी कर सकते हैं, और फिर पिन होल रहता है यहाँ फंसा देते हैं, और हमारा ब्लेड की साइज भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से होता है इसमें। क्लियर, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील की पत्ती एवं कंड्यूट पाइप से बनाई जाती है, ठीक है। माइल्ड स्टील के पत्ती से या कंड्यूट पाइप से बनाई जाती है। इसकी शकल आप देखोगे तो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसकी शकल किस टाइप की होती है? अंग्रेजी के सी आकार की, ठीक है ना। हेक्सा ब्लेड साधारणतः हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन स्टील, जो इसका ब्लेड होता है, इसका ब्लेड, तो ये किस मेटल का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, तथा हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं। इसको हार्ड एवं टेम्पर करते हैं ताकि दूसरे धातु को काट सके। इतना कंफर्म समझ में आ रहा है आप सभी को? हार्ड एवं टेम्पर्ड आपको फाइलिंग में भी पढ़ाए थे कि हार्डनिंग और टेम्परिंग किस तरह से होता है, ठीक है। बाकी हम आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे तो वहां आपको कवर कर देंगे कि, ठीक है ना, कि टेम्परिंग किस तरह होता है और हार्डनिंग किस तरह से होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। ओके, पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा हेक्सा है। यहाँ आप ये देख रहे हो एक विंग नट लगा रहता है। ये क्या है? विंग नट, ठीक है ना। इसको हाथ से हम खोल सकते हैं। ये क्या भाई? ये विंग नट है मेरे भाई। क्या है? विंग नट। क्या है? विंग नट। क्लियर, ये क्या है भाई? विंग नट है, ठीक है, ये विंग नट है। और यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ रिटेनिंग पिन रहता है, ये और यह, इस दो होल रहता है, रिटेनिंग पिन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। रिटेनिंग पिन, इस ब्लेड में जो होल रहता है ना, इस रिटेनिंग पिन में ही फंसा कर इसको हम कसते हैं ना, मन इसको टाइट करते हैं ना, तो यहाँ से ये टाइट होता है, ठीक है ना। इसको हम कसते हैं तो यहाँ से ये ब्लेड हमारा टाइट होता है। क्लियर, और ये जो आप देख रहे हो ये फ्रेम, ठीक है ना, ये सब क्या है? फ्रेम है। यहाँ जो आप देख रहे हो एडजस्टेबल, ये क्या है? फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। ये फ्रेम लेंथ यहाँ से लंबाई इसकी छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये जो होता है ये हैंडल होता है, और ये फिक्स ब्लेड होल्डर होता है। यहाँ ये फिक्स ब्लेड होल्डर है, और यहाँ एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। यहाँ से हम ये विंग नट को खोलकर इसको हम आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हो ना, तो ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है,
क्लियर, इतना समझ में आया। आइए इसके पार्ट्स के बारे में। क्या होता है, पहला हैंडल होता है, फ्रेम होता है, फिक्स स्क्रू होता है, ये फिक्स सॉरी यहाँ फिक्स स्क्रू, ठीक है ना, स्लाइडिंग स्क्रू होता है, ये स्लाइडिंग स्क्रू है, विंग नट होता है मेरे भाई, क्या होता है, विंग नट, उसके बाद पिंस, ये रिटेनिंग पिन जिसको हम बोलते हैं रिटेनिंग पिन, ये रिटेनिंग पिन यहाँ होता है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आप सभी को, क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लीजिए, करना चाहेंगे तो, ठीक है, आई होप कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हेक्सा फ्रेम के प्रकार में आते हैं, तो हेक्सा फ्रेम 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तीसरा होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। क्या, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब इसके बारे में एक एक करके हम बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे, ठीक है। अब आता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम किसे कहते हैं भाई, ये हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम है। सॉलिड हेक्सा फ्रेम देखा जाए, सॉलिड हेक्सा फ्रेम, तो इस फ्रेम में केवल एक ही साइज का ब्लेड सेट हो सकता है, इसलिए इसको हम सॉलिड हेक्सा फ्रेम करेंगे, करेंगे नहीं, कहेंगे, क्लियर। ये जो इसमें ब्लेड फिक्स होगा ना, इसमें ब्लेड तो एक ही टाइप का ब्लेड, मतलब एक ही साइज का, ये नहीं कि अब ये 2.5 mm का हेक्सा फ्रेम है तो हम 300 mm का ब्लेड ला रहे हैं तो इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम है और सॉलिड में एडजस्ट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर। यदि फ्रेम 2.5 mm की है तो उसमें केवल 250 mm लंबा ब्लेड ही फिट होता है, जो अभी आपको समझा है। हैंडल की आकृति के अनुसार यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भाई स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम, इसका स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम, ये देखिए इसका हैंडल जो होता है स्ट्रेट होता है, और दूसरा पिस्टल ग्रिप सॉलिड, इसका जो दूसरा हैंडल के आकार, मतलब हैंडल के आधार पर ये 2 टाइप के होते हैं। ये स्ट्रेट हैंडल, स्ट्रेट इसका हैंडल देखिएगा तो स्ट्रेट है, सीधा सीधा है, देखिए यहाँ इसका हैंडल स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट सॉलिड हैंडल, और इसका जो हैंडल देखिएगा पिस्टन टाइप का है, पिस्टन ग्रिप टाइप का है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम, क्लियर। तो फ्रेम के आधार पर हैंडल की आकृति के आधार पर सॉलिड हेक्सा फ्रेम 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट हैंडल सॉलिड फ्रेम और पिस्टल ग्रिप सॉलिड फ्रेम, क्लियर, ओके। इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के बारे में समझ लेते हैं। एडजस्टेबल क्या है भाई, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये सारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, ये सब एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है जी, ठीक है ना। और देखिए इस प्रकार के फ्रेम के 2 भाग होते हैं, जिसके कारण इन पर लगी पिन द्वारा फ्रेम की लंबाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इसका 2 भाग होता है, यहाँ एगो पिन लगा रहता है, देखिए ना, यहाँ एगो पिन लगा रहता है, ठीक है, इसमें होल रहता है, ये पाइप रहता है, इसमें हम अंदर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको अंदर ढुकाते हैं और ये पिनवा डाल देते हैं, तो ये लॉक हो जाता है। यदि हमको इसका लंबाई बढ़ाना है तो ये पिनवा निकाल लेंगे और इसको इधर खींच देंगे, इधर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पटवा बाहर आ जाएगा, और यहाँ ठीक है बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसमें इसके 2 भाग होते हैं, इसके फ्रेम के 2 भाग होते हैं, क्लियर। और इसको मान लीजिए लंबाई हमारा 250 mm का कोई ब्लेड है, अब इसी फ्रेम में 300 mm का, तो हमें 50 mm बढ़ाना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से पिनवा निकालेंगे और इसको इधर खींच देंगे, इसके अंदर ढुका है ना, तो ये तो थोड़ा कर लेंगे और पिनवा यहाँ क्या करेंगे, फंसा देंगे, तो ये 300 mm का ब्लेड यहाँ फिक्स हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बाबू, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। इसमें 200 mm से 300 mm तक का ब्लेड फिट कर सकते हैं, 200 mm से लेकर 300 mm तक का ब्लेड को फिट कर सकते हैं एडजस्ट करके, क्लियर। यह भी हैंडल के आकृति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। इसका हैंडल के आकृति के अनुसार आप देखोगे तो इसका हैंडल अलग अलग टाइप का है, देखो ना, यहाँ ये देख रहे हो पिस्टल ग्रिप टाइप का है, और यहाँ स्ट्रेट है, और यहाँ आप देख रहे हो तो ट्यूबुलर टाइप का है, यहाँ क्या है, ट्यूबुलर टाइप का है। तो इसके मतलब हैंडल के आधार पर, हैंडल के आकृति के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रेट हैंडल एडजस्टमेंट फ्रेम, दूसरा होता है पिस्टल ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम,
तीसरा होता है ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम। क्लियर? तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं कर लीजिए। आई होप कर लिए होंगे। आगे बढ़े। ठीक है, अब डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम के बारे में समझते हैं बाबू। क्या है? डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम के बारे में समझते हैं। क्लियर? डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ओके, समझते हैं इसके बारे में। देखिए इस फ्रेम की आकृति यू के आकार की होती है। देखिएगा, जैसे ये नॉर्मल हमारा जो हेक्सा ब्लेड है, सॉरी हेक्सा फ्रेम है, तो इसकी गहराई कम होती है, मान लीजिए यहीं तक होती है। तो इसमें पूरा एकदम नीचे तक काटते, हमको डीप में काटते जाना है, तो यहीं आकर इसका फ्रेम लड़ जाएगा, फंस जाएगा, तो आगे नहीं कटेगा। ठीक है ना, इसको हमको अंदर यहाँ नीचे तक काटते जाना है, तो इसके लिए हम डीप हेक्सा फ्रेम का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, इस फ्रेम की आकृति यू के आकार की होती है। इस फ्रेम का प्रयोग अधिक चौड़ी जॉब की गहराई में कटिंग करने के लिए किया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव करते चलेंगे आप लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग। सबसे पहले आप समझ लेते हैं हेक्सा ब्लेड। जो अभी आप हेक्सा फ्रेम यूज करते हैं उसमें ब्लेड लगाते हैं, वही हेक्सा ब्लेड। ठीक है ना, उसमें दांतों की सेटिंग की जाती है। उसमें दांतों की सेटिंग ना की जाएगी ना तो अच्छा से कटिंग नहीं करेगा, ग्रूव नहीं बनाएगा। ग्रूव नहीं बनाएगा तो फिर आपका जल्दी गर्म होगा, जल्दी टूटेगा। ठीक है ना, इसलिए दांतों की सेटिंग की जाती है। ठीक है ना, ब्लेड के कुछ दांत दाईं और कुछ दांत बाईं और मुड़े होते हैं, और इस मुड़ने की विधि को हम दांतों की सेटिंग कहते हैं। आप ब्लेड को कभी आपके पास मिलेगा ही, ITI कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आपको ब्लेड मिलेगा। ठीक है ना, तो आप देखिएगा ब्लेड में कुछ उसका दांत दाएं, कुछ दांत बाएं, और एक दांत खड़ा रहेगा, वो चिप्स को बाहर निकालने के लिए। सारा चीज यहाँ समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ओके। यहाँ सेटिंग से कटिंग अच्छी होती है तथा ब्लेड के द्वारा काटे गए स्व की चौड़ाई, मतलब जो काटा जाता है उसकी चौड़ाई, ठीक है ना, ब्लेड की मोटाई से अधिक होती है, जिससे ब्लेड ग्रूव में फंसता नहीं है और घर्षण भी कम होती है। जैसे देखिए ये एक इधर निकला रहता है और एक इधर, तो इससे क्या, जब हम कटिंग करते हैं तो ग्रूव जो ब्लेड के चौड़ाई से ज्यादा ग्रूव बनाता है, ज्यादा चौड़ा ग्रूव बनाता है, इसलिए ब्लेड फंसता भी नहीं है और घिसता भी नहीं है। यदि ये टच करेगा बॉडी को पूरा बढ़िया तरीका से, ये पूरा, तो घर्षण ज्यादा होगा। जब घर्षण ज्यादा होगा तो गरम ज्यादा होगा, और गरम ज्यादा होगा तो टूटेगा बहुत जल्दी। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज फायदा है कि उसका दांत इधर उधर है तो ग्रूव क्लियरेंस ज्यादा बना रहा है, ग्रूव ज्यादा चौड़ा बना रहा है ब्लेड से, तो इसलिए वो टूटेगा कम। समझ में आ रहा है? अब दांतों की सेटिंग 3 टाइप से की जाती है। क्या होता है? स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग, दूसरा होता है डबल अल्टरनेट सेटिंग, और तीसरा होता है जिग जैग सेटिंग और वेव सेटिंग। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। क्या आता है फर्स्ट भाई? स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग। देखिए समझते हैं इसमें। इस प्रकार की सेटिंग में एक दांत दाएं, एक दांत क्या चीज दाएं और एक बाएं, प्रत्येक पांचवा दांत कटे हुए बुरादे को बाहर निकालने के लिए सीधा रखा जाता है। जैसे ब्लेड में एगो दांत दाएं, एगो दांत बाएं, एगो दांत दाएं, एगो बाएं, और पांचवा ब्लेड को सीधा रखा जाता है। क्या चीज? बुरादा को निकालने के लिए। ठीक है ना, जो कटिंग चिप्स है उसको निकालने के लिए। अब कभी भी याद रखिएगा बाबू, जब हम कटिंग करते हैं ना तो कटिंग में जो दांत का झुकाव है ना वो ब्लेड के आगे की तरफ रहना चाहिए। जैसे हेक्सा फ्रेम में जिधर विंग नट होता है ना उस साइड रहना चाहिए दांतों के झुकाव, क्योंकि जब भी हम काटेंगे ना तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होता है, बैकवर्ड स्ट्रोक में वो चिप्स को निकालता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही हम बढ़ते हैं तो कटिंग अच्छा से होता है। क्लियर? तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप लोग सेट कीजिएगा ब्लेड ना हेक्सा में तो देखिएगा कि दांतों का झुकाव आगे की तरफ होना चाहिए। दांतों का झुकाव जो है आगे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग अच्छा होता है। ठीक है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग होता है, याद रखिएगा। एक बाएं और प्रत्येक पांचवा दांत बाहर निकालने के लिए सीधा रखा जाता है। इस प्रकार की सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड में होती है। अब कोर्स पिच ब्लेड में क्या होता है? जैसे देखिए कोर्स पिच ब्लेड होता है, मीडियम पिच होता है, फाइन पिच होता है, वेरी फाइन पिच होता है। इन सभी के बारे में समझिएगा। जैसे ये एक ब्लेड हो गया, अब इतना ही मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 इंच है,
और 1 इंच में 5 गो दांत है। कई गो दांत है बाबू? 5 गो दांत है। 1 2 3 4 5, मान लो 5 गो दांत है। और इतना ही बड़ा एक और ये ब्लेड है, इसमें 10 गो दांत है। तो इसमें देखिए एक दांत से एक दांतों के बीच की दूरी किसमें कम होगी? इसमें होगी। तो ये हो जाएगा कोर्स, मैंने जिसमें दांतों की संख्या, एक दांत की संख्या दूसरे दांतों की संख्या से दूर दूर हो। तो देखिए एक दांत से दूसरे दांत के बीच की गैप को, दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। पिच कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कोर्स पिच क्या होता है? कोर्स पिच में किया जाता है। माने दूर दूर जब दांत रहेगा तो ई सेटिंग हम करेंगे। जब दूर दूर दांत रहेगा ना कोर्स पिच में, तो स्टैंडर्ड और रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग यहां से हम इसका करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी कोर्स और आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज समझ में आने वाला है। कोर्स क्या होता है, फाइन क्या होता है, वेरी फाइन क्या होता है, वो सब समझ में आएगा। अब आता है डबल अल्टरनेट सेटिंग। तो इस प्रकार की सेटिंग में एक साथ 2 दांतें दाएं और तथा 2 बाएं मुड़े होते हैं तथा अगला दांत सीधा रखा जाता है, जो कटे हुए बुरादे को क्या करता है? बाहर निकालता है। कटे हुए बुरादे को क्या करेगा? वो बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार की सेटिंग मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है। इस प्रकार की जो सेटिंग होती है मीडियम पिच ब्लेड में पाई जाती है, ठीक है। और सिंगल एवं डबल अल्टरनेट सेटिंग को हो स्टैंडर्ड सेट, ठीक है ना, भी कहते हैं। इसको अल्टरनेट क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिंगल एवं डबल अल्टरनेट सेटिंग को स्टैंडर्ड सेट भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ मीडियम पिच यूज होता है। डबल अल्टरनेट सेटिंग में जो होता है मीडियम पिच होता है। अभी फाइन आएगा, उसके बाद वेरी फाइन आएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, जिग जैग सेटिंग में चलते हैं। तो जिग जैग सेटिंग में क्या होता है भाई, समझते हैं। देखिए इसे वेव सेटिंग भी कहते हैं, जैसे जिग जैग इसके सेटिंग, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वेव सेटिंग, तरंग जैसे चलता है ना ऐसे, ठीक है ना, इसलिए इसे वेव सेटिंग भी कहते हैं। इसके कुछ दांत दाएं और कुछ बाएं मुड़े होते हैं। ऐसी सेटिंग फाइन और बहुत फाइन पिच ब्लेड में पाई जाती है। अब पिच के बारे में समझते हैं। जैसे इसमें दांत है, ये दांत है और ये दांत है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो देखिए जैसे ये ब्लेड हो गया, तो ये एक दांत हो गया, दूसरा दांत ये, तीसरा दांत ये, चौथा दांत ये। जैसे ये एक ब्लेड हो गया, 1 2 3 4 5। अब एक ये ब्लेड हो गया, इसमें 1 2 3 4 एकदम। तो ये देखिए ये कोर्स पिच है और ये मीडियम पिच है और ये वेरी फाइन पिच है एकदम, क्योंकि इसमें दांतों के बीच की दूरी एकदम नजदीक है। तो ये वेरी फाइन पिच में आएगा और ये कोर्स में आएगा और ये मीडियम में आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड को हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों के बीच आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए यदि अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना, ताकि हमारा भी कुछ मतलब बच्चे सब जुड़े और अच्छा से पढ़ाई करें और आप लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है इससे, वीडियो से, जो कि अभी ITI के लेवल में इधर कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम ही आप लोगों के लिए आए हैं, तो प्लीज हेल्प कीजिए, ठीक है। जय हिंद सभी को, गुड नाइट। मिलेंगे फिर कल आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।